सुदामा जी सोए हैं एक नदी के तट पर आंख खुली तो पहुंच गए द्वारिका। जैसे ही देखा कि सोने की नगरी चारों ओर, किसी से पूछा ये कौन सा नगर है? किसी ने बताया ये द्वारिका है। आप ठाकुर जी के दरबारों से जाके बोले, भैया हमारी तन की स्थिति देख के यो मत समझियो कछु मांगवे आए हैं, हम वास्तव में आपके द्वारिकाधीश कृष्ण के बाल सखा हैं, हमारो नाम सुदामा है, हम उनके साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े हैं, हम केवल उनसे मिलने आए हैं, बहुत समय हो गए मिले नहीं है। अगर वो अति व्यस्त हों तो उनको जाके आप परेशान मत करना। कोई खिड़की ऐसी राजमहल में हो जहां से वो दिख जाए, तो मैं तो बस देखने आया हूं। पत्नी को वचन दिया है कि मिलके आऊंगा, पर दिख भी जाएंगे तो दिखना भी मिलना ही माना जाएगा। देख करके मैं चला जाऊंगा और पोटली दे जाऊंगा, उनको दे देना। बड़े आदमी हैं, नहीं मिलने का समय हो तो। द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों हम लोगों को बताया गया कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, सुदामा जी को पीछे फेंक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान द्वारिकाधीश के द्वारपाल हैं, इतने शिक्षित भी नहीं है तो फिर काय बात के द्वारपाल? ठाकुर जी के समीप जाने पर व्यक्ति के अवगुण नष्ट होते हैं और भगवान के द्वारपालों में ही अवगुण हैं, तो फिर इससे क्या संकेत मिलेगा हमको? सम्मान से बिठाया और कहा आप प्रतीक्षा करें, द्वारिकाधीश प्रभु अभी प्रसाद पा रहे हैं। और ये सब जो आप लाइन देख रहे हो, लंबी कतार, ये भारतवर्ष के सारे राजा हैं, सबसे मिलने का समय है, एक एक करके सबसे मिलेंगे। पर मैं बात करता हूं, अगर समय होगा तो मैं मिलवा दूंगा। बोले बिल्कुल निश्चिंत जाना, हमको कोई चिंता नहीं, हम तो बस देखने आए हैं, देख के चले जाएंगे। द्वारपालों ने भीतर जाके ठाकुर जी को बताया, भगवान इतने राजा खड़े हैं, इतने महाराजा खड़े हैं, इतने ये खड़े हैं, इतने वो खड़े हैं, सबके ठाकुर जी भोजन पाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। बोले अच्छा है, खड़े रखो, मिलेंगे। बोले प्रभु एक दीन हिंसा ब्राह्मण आया है, पतले दुबले से हैं महाराज, हड्डी तो ऐसी है उनके शरीर की उंगली पे गिन लो, और वस्त्र ऐसे हैं कि जगह जगह से चूहों ने और जाने किन किन ने कतर रखे हैं, रफू करा रखे हैं उन्होंने। अपने आप को आपका बाल सखा बता रहे हैं। तन की स्थिति और परिस्थिति से तो लगता है कि लक्ष्मी हीन है, पर ललाट का तेज देख करके लगता है कि कोई नैष्ठिक ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करते हैं। उनकी वाणी की गरिमा और वाणी में जो शब्दावली है, उससे पता चलता है कि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे। आपके बाल सखा अपने आप को कह रहे हैं, और उनकी इच्छा तो वैसे मिलने की है, लेकिन कह रहे हैं कि अति व्यस्त हूं तो दूर से दिखा दीजिए। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। ठाकुर जी कवल ले रहे थे मुख की ओर, और जैसे ही सुदामा नाम सुना वहीं रुक गए। बोले मेरे मित्र सुदामा आए हैं बाहर। बोले जी, मेरे बाल सखा सुदामा सांदीपनी गुरुकुल में जो मेरे साथ पढ़े वो आए हैं बाहर। जी जी प्रभु, उन्होंने यही परिचय दिया अपना। और तुमने उनको क्या उत्तर दिया? बोले हमने उनको बैठा दिया है बाहर, जहां लोग प्रतीक्षा गृह में बैठते हैं वहीं वो बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना सुनते तो ठाकुर जी ने कवल छोड़ा और अपने आसन से कूदे। बोले मेरे मित्र सखा सुदामा आए हैं और तुम उनको भारी छोड़ करके आ गए। दौड़ने लगे श्री द्वारिकाधीश, एक दौरी पार करें, दूसरी दौरी पार करें, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं और बस कहते जा रहे हैं मेरे सखा सुदामा आए हैं, मेरे प्राण धन सुदामा आए हैं, मेरे जीवन धन सुदामा आए हैं, मेरे प्राण सखा सुदामा आए हैं। मंत्री, सेनापति, द्वारपाल सब पीछे दौड़ रहे हैं। रुक्मणी, मित्रविंदा, यमुना, कालिंदी सब पटरानियां पीछे दौड़ रही हैं। जामवती, सत्यभामा मन में विचार कर रही हैं, ऐसा कौन आ गया? कुरुक्षेत्र में पता चला था कि यशोदा मैया यहां आई हैं, तो ठाकुर जी व्याकुल हुए, भागे नहीं। लेकिन ये कौन आया है जिसके लिए ठाकुर जी भागने लगे? द्वार पर जाकर के जैसे देखा, प्रतीक्षा गृह में अनेक राजा बैठे हैं, सब खड़े होकर के जय जयकार करने लगे। सुदामा जी उठ करके खड़े हो गए, भैया कहां भयो? बोले द्वारिकाधीश आ रहे हैं। सुदामा जी ने जैसे भीतर देखा तो दोनों भुजा पसारते हुए दौड़ते हुए श्री द्वारिकाधीश आ रहे हैं, मेरे सुदामा, प्राण सुदामा, जीवन सुदामा, और दौड़ते हुए आकर के अंक में भर लिया सुदामा जी को।
सुदामा जी के लिए ये स्वप्न से ज्यादा था। इतना तो वो स्वप्न में भी चिंतन नहीं करते थे। कभी कभी स्वप्न देखते थे तो उसमें भी ये विचार करते थे कि कन्हैया सोने के सिंहासन पर बैठेगो, मैं भीड़ में पीछे बैठ जाऊंगा। इतना सामीप्य तो स्वप्न में भी अनुभव उन्होंने किया था, पर ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ठाकुर जी ने आकर के इतना गाढ़ आलिंगन किया कि अगर थोड़ी देर नहीं छोड़ते तो सुदामा जी ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते। अंक में भर लिया। अंक में भर करके थोड़ा सा ढीला करके सुदामा जी को पीछे करते हैं और फिर मुखमंडल देखते हैं, सिर पे हाथ घुमाते हैं, गाल स्पर्श करते हैं, फिर अपने हृदय से लगा लेते हैं। फिर थोड़ा दूर करते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर दूर करते हैं। सुदामा तुम सच में आए हो? हाँ लाला मैं आ गए हो। फिर हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा प्रेम, पूरी द्वारिका के नेत्र सजल हो गए। आज बड़े बड़े महाराजा खड़े थे, कोई सोने का रथ लेकर के आया, कोई सोने का सिंहासन लेके आया है, कोई मणियों से जड़ित प्रतिबिंब लेकर के आया है, सब खड़े हैं। फटी सी पोटली में चावल लेके सुदामा आया, उसको ठाकुर जी अंग से लगा रहे हैं।